नमस्कार मित्रों, त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श चैनल में आपका स्वागत है। मैंने इसके पूर्व में एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि विश्वासघात महापाप है और इस विश्वासघात जो महापाप है इसकी सजा का प्रावधान बड़ा खतरनाक है ईश्वर की तरफ से। इस पर से एक भाई साहब ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी अब मैं अगर उसकी मदद कर दूं तो मैं अपने मित्र की एंड टाइम में मदद नहीं कर पाया, यदि अब मैं कर दूं तो। भैया आपकी भावना बहुत अच्छी है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि यदि आपने उसको वचन दिया और आपने उसका साथ नहीं दिया तो आपसे पाप तो हो गया है, परंतु ईश्वर ये भी देखते कि आपकी भावना क्या है। आपने एक गलती ये की कि यदि आपकी व्यवस्था नहीं थी तो आपने अपने मित्र को या जिसको भी आप मदद करना चाह रहे थे उसको पहले से ही आगाह कर देते कि भैया मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं आपकी मदद अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब भी होगी मैं आपको मदद कर दूंगा। तो वो अपनी व्यवस्था कर लेता, एंड टाइम पे परेशान नहीं होता। फिर भी आपकी भावना अच्छी है और आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि आपसे गलती हुई है। गलती स्वीकार करने में भी ईश्वर कुछ सजा तो माफ कर ही देते हैं। फिर भी आप जाके उनसे पूछ लीजिए कि भैया अब हम आपकी मदद करना चाहते हैं, यदि आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। यदि वो कहे कि भाई मदद कर दो और वो कहे कि नहीं कोई बात नहीं और वो आपको माफ कर दे, तो ईश्वर की तरफ से मान के चलो कि 99% आपकी सजा माफ हो जाएगी। पर फिर भी ध्यान रखिए कि आप वचन मत दीजिए किसी को भुलावे मत रखिए। अगर भुलावे में रख दिया और आपने वादा कर लिया और वो आपके भरोसे बैठ गया और एंड टाइम पे आपने उसको धोखा दे दिया, तो ये बहुत बड़ा महापाप है। इसका प्रायश्चित भी नहीं है। लेकिन आपके लिए एक मौका है, आपकी भावना अच्छी है तो आप अपने मित्र से जाके पूछिए कि भैया मैं मदद कर दूं क्या। और यदि आपकी मदद को स्वीकार कर लेते हैं और यदि उन्होंने आपकी मदद स्वीकार कर ली तो ये मान के चलो कि आपकी सजा पूरी तरह माफ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक रूप से देता रहूँगा। आप यदि अपने व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछेंगे तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और आपके कुंडली के द्वारा आपको पूरी बातें बताई जाएगी। नमस्कार।